अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि जिस समय संविधान बना था उस समय जो है भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ थी तो वो थी कितने, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, ठीक, कितनी, 8 अनुसूचियाँ। और वर्तमान में देखिए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, ठीक, 12 अनुसूचियाँ। इसी प्रकार अनुच्छेद कितने मूल संविधान में 355, क्या है, आर्टिकल्स, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसमें 22 भाग थे मूल संविधान में, 22 पार्ट कह सकते हैं। तो जिसमें से हमें पढ़ना क्या है, अनुसूची, ठीक है। अब अनुसूचियों में हमें ध्यान रखना कि वर्तमान में जो 12 अनुसूचियाँ हैं इनके बारे में सबसे पहले समझना है, क्योंकि ऑप्शनल वाला है, ऑब्जेक्टिव जो पेपर्स है इसमें आपको महत्वपूर्ण बात ये है कि जो क्वेश्चन बने जो इसमें से अनुसूचियों में से क्वेश्चन बने, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 12 भी लिखा रहेगा और 8 भी लिखा रहेगा और 9 भी लिखा रहेगा, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ। अगर पूछने की संविधान में अनुसूचियाँ हैं तब तक हमें ध्यान देना है 12, ठीक, 12 कितने, 12। अब जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में तो जैसे प्रथम अनुसूची है या फिर प्रथम अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनका क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो हमें मालूम होना चाहिए कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जो राज्य या फिर स्टेट 28 और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है 8। कुल मिला के ये है कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। वर्तमान की बात, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद बात की जाए कि अब ये किस चीज में बांटा है, तो प्रथम अनुसूची, कौन सी, प्रथम अनुसूची में इसका बांटा है, ठीक है। अब बात आती है कि जो द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची, इस द्वितीय अनुसूची में हमें ध्यान रखना क्या वर्ण किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। किस चीज का, वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सब इनको इनके वेतन को इसमें किया जाता है अनुसूची द्वितीय अनुसूची, प्रथम। अब बात आती है कि तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची की बात देखें तो इसमें क्या होता है कि जब कोई पद ग्रहण करता है ना, कहने का मतलब पद ग्रहण करते समय शपथ का उल्लेख, जब जो उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको पद ग्रहण किया जाता है, कराया जाता है, तो अनुसूची तृतीय अनुसूची के तृतीय अनुसूची, ठीक, तृतीय अनुसूची के तहत तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण करते समय शपथ का उल्लेख किया गया है। कौन शपथ ग्रहण करता है, जैसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, उच्च
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनकी शपथ ग्रहण का वर्णन दिए अनुसूची में किया गया। ठीक है, इसके बाद जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व या फिर इस सभा में भेजे सभापति, उपसभापति, जो वेंटिलेटर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची। अब बात आती है कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इसका इन वर्गों की कास्टों का वर्गीकरण। ठीक है, कौन कौन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनका वर्गीकरण किसमें अनुसूची कौन सी पांचवी, जो पांचवी अनुसूची है पांचवी, इसमें SC और ST का वर्गीकरण, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, इसका वर्गीकरण कौन सी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन बन सकता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्ण कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में किया गया। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पांचवी, ऐसा कुछ ऑप्शन भी दे सकते, तो अपन को ध्यान रखना है पांचवी अनुसूची में इसका वर्ण किया गया है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि छठी अनुसूची में जैसे है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों में ST के लिए प्रशासन का प्रावधान है। कौन कौन से राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों में ST वर्गों की प्रशासन के लिए प्रावधान है, ST। ठीक, कौन सी, अब जी जो अलग राज्य का नाम बताया है मैंने, तो उसमें ST वर्ग की बात होगी, शेड्यूल ट्राइब्स। सातवीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य में जो शक्तियां होती है उनका बंटवारे का बैठ गया, या फिर केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारे से संबंधित बैठ गया। अब तुम अनुसूचियां और अनुसूचियां और सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा आपने सुना होगा। एक होती 3 प्रकार की सूची होगी, संघ सूची और राज्य सूची, एक होती समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब जो केंद्र में आते हैं, केंद्र के सारे कार्य संघ सूची, और जो राज्य सूची तो वो राज्य के कार्य को देखते। जो समवर्ती सूची वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उसमें करते हैं, दोनों मिलकर उसको चलाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दें इसके अंतर्गत में लग जाए, संघ सूची के अंतर्गत जाए तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में लेकिन इसमें 100 विषय की बात करें। ठीक है, पहले इसमें 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय है, इसमें संघ सूची। और राज्य सूची में पहले विषय थे 66 और अब है 61, अर्थात राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 है, मतलब इसमें कमी हुई है, 5 विषय की कमी हुई। इसमें 3 विषय बढ़ाए गए, संघ सूची में 3 विषय बढ़ाए गए और राज्य सूची में 5 विषय की कम हुई। समवर्ती सूची में पहले जो 47 विषय थे और अब 52 विषय है, इसमें केंद्र राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो 47 विषय पहले थे, तो पहले वर्तमान में 52 ठीक, और इसमें जो है केंद्र, सेंट्रल और राज्य दोनों
चालू है। अब 8वीं अनुसूची, हमें मालूम है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और हम 8वीं अनुसूची ही आपको बता दें। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया। पहले 14 भाषा का वर्ण था। 8वीं अनुसूची में पहले भारत में 14 भाषाओं का वर्ण था। कितनी भाषा? 14 भाषाओं का वर्ण था। और 14 भाषाओं के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया था। उस समय 14 राज्य बनाए गए थे भारत में। अब 22 भाषाओं का वर्ण है संविधान, ठीक है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्ण है। अब हमें ध्यान रखना कि ये भाषाएं बनी कैसे। पहले जो भाषा थी 14 थी, अब 22 है, तो कैसे बनी? तो 1992 में 14 भाषाएं के अलावा कितनी जोड़ी गई उनके नाम लिख लीजिए सभी। कोंकणी 1992 ईस्वी में 14 भाषाएं जो संविधान में थी, उसके बाद 1992 में एक 3 भाषाएं जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये भाषा उसमें ऐड कर दी गई, ठीक है। कब जोड़ी गई? 1992 में। और ध्यान रखें किसके तहत जोड़ी गई? तो 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो 14 + 3 कितनी हुई? 18 भाषाएं संविधान हो चुकी थी 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक। लेकिन प्रेजेंट में तो 22 है, तो 22 कैसे? अभी 18 में 1992 में, फिर 2003 में, फिर कब? 2003 में 22वां संविधान संशोधन हुआ। 22वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। और इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई उनको लिख लेंगे सभी। तो उसमें संथाली भाषा जोड़ी गई और नेकली, दोगड़ी और बोडो, अर्थात ये 4 भाषा और जोड़ी गई। तो 18 और 4 टोटल हो चुकी 22। 18 + 4 = 22। मतलब वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्ण 8वीं अनुसूची है। किस प्रकार से है वो मैंने बता दिया कि 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो हो चुकी थी 18 भाषा। फिर इसके बाद 2003 में 22वां संविधान संशोधन हुआ, तो फिर जोड़ी गई 4 भाषा। ऐसे कुल मिला के भाषाएं हुई 22 भाषाओं का वर्ण 8वीं अनुसूची में वर्ण किया गया, ठीक है। अब बात आती है 9वीं अनुसूची। भाई ये तो थी मूल संविधान की अनुसूची के बारे में आपने समझ लिया है, ठीक है। लेकिन आप बात करें कि जो बाकी की अनुसूचियां हैं, 9 के बाद 10, 8 के बाद 9, 10, 11 बार, अब इस 4 अनुसूचियां बाकी हैं। तो एक 9वीं अनुसूची जो है वो 1991 प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ दी गई। कब जोड़ दी गई? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ दी गई।
और उसमें जोड़ा क्या गया था, भूमि सुधार से संबंधित टॉपिक जोड़ा गया था, भूमि सुधार से संबंधित टॉपिक जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात आती है 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची में। ये 1985 में दल बदल से संबंधित जोड़ी गई थी। 1985 में वहां का संविधान संशोधन हुआ और उस संविधान के संशोधन के तहत दल बदल से संबंधित दल बदल से संबंधित जोड़ा 9वीं अनुसूची कब जुड़ी, मतलब 10वीं अनुसूची कब जुड़ी, 1985। समझ गए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जोड़ा गया जब 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन हुआ और इस 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, जिसमें कब जोड़ी गई है, 1993 में। 1993 में राज्य पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई। ठीक, अब 1993 में जब पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, तो इसके बाद ये तो हुई 11वीं के तहत, 11वीं अनुसूची के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात की। 12वीं में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम और अर्थात कहने का मतलब है नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम को या नगर निवास को, निगम को दर्जा देता है ना। जैसे कहने का मतलब है नगर निगम को कौन दर्जा देता है, तो कौन देता है, राज्यपाल। कौन से शहर में नगर निगम होना चाहिए या फिर कौन से नगर में नगर पंचायत नहीं होना चाहिए, ये सब कौन देखता है, राज्यपाल। अब ये जोड़ा कब गया, 1993 में 74वें संविधान संशोधन के तहत। 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 1993 में गया। ठीक, क्लियर हो। इस प्रकार से टोटल आपकी 12 अनुसूचियां, सब एक बार और मैंने रिवीजन करा दिया। अब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे।